आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम लोग एक और टॉपिक को देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है VHSND। ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। मैं इसको बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ। वी दो चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि VHSND ये फॉर्म 2 प्रोग्राम में भरा जाता है। पहला प्रोग्राम का नाम है जिस दिन आपके केंद्र में साफ सफाई हो। दूसरा है टीकाकरण। 2 जगह 2 बार ये फॉर्म भरा जाता है। मतलब जब आपके यहाँ 2 कार्यक्रम हो, या फिर आपके यहाँ साफ सफाई हो या फिर आपके यहाँ टीकाकरण हो, उस दिन आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है अपने पोषण ट्रैकर में, है ना? तो मैं देखिए आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप कह रहे होंगे कि साफ सफाई में कैसे भरेंगे? तो साफ सफाई का क्यों भरा जाता है, जबकि ये तो आप अधिकांश लोग इसे समझते हैं कि ये तो टीकाकरण का ये कहा जाता है। तो आप आपकी इसकी फुल फॉर्म को ही देख लीजिए। वी माने होता है विलेज यानी ग्रामीण। एच माने होता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। सैनिटेशन माने होता है आपका सफाई। और एन माने होता है न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक। और डी डी माने होता है डे यानी दिवस। तो इस प्रकार हम लोग इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर देख लिया है। तो चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि हम जब भी VHSND का फॉर्म अपने पोषण ट्रैकर में भरेंगे तो कैसे भरेंगे, है ना? चलिए, उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी भाषा इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना? तो देखिए, इंग्लिश में कैसे भाषा करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको भाषा चेंज करनी समझनी होगी। कई बार कई लोगों को भाषा चेंज करनी नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए, भाषा चेंज करने के लिए हमेशा जो ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं नीचे, जिनके इंग्लिश में होंगे उनके भी ये 4 ही ऑप्शन होंगे। तो ये जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज़्यादा, और जिसका इंग्लिश में उसका मोर लिखा होगा, हम इसको प्रेस करते हैं यानी इसको दबाते हैं भाषा चेंज करने के लिए। और जैसे हम इसे दबाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता है। जिनका हिंदी में उनका इस प्रकार का पेज खुल रहा होगा। जिनका इंग्लिश में उनका सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज लिखा हुआ, तो वो इसी भाषा चुनने वाले बटन को दबाएंगे। और जिनका इंग्लिश में होगा उनका यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज लिखा होगा, तो वो लोग इसे प्रेस करेंगे। और जैसे आप इसे प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे, आप आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता होगा। तो देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सारे ऑप्शन दे रखी हैं, अन्य भाषा भी दे रखी हैं। आपको जो चुननी है, आपको हिंदी चुननी है तो हिंदी में टिक करेंगे, आपको इंग्लिश चुननी है तो ऊपर वाला इंग्लिश का ऑप्शन वो टिक कर देंगे, और यहाँ पे पुष्टि जोड़ का बटन दबा देंगे। इस प्रकार भाषा चेंज होती है ना? तो देखिए, हमने यहाँ पे भाषा चेंज करना देखा। अब आपको मैं फॉर्म भरना सिखाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम जो भी VHSND का फॉर्म है उसे हम केवल इंग्लिश में ही भर पाते हैं। ये जो पोषण ऐप है वो इसको इंग्लिश में ही ग्रहण करता है। तो देखिए, पोषण VHSND फॉर्म भरने के लिए आपको हमेशा मोर में जाना पड़ता है। मोर में आप जैसे ही दबाएंगे, ये मोर नीचे वाला बटन, ये वाला, जैसे आप इस मोर को बटन को दबाते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता होगा, है ना? इस प्रकार का पेज सारा खुल जाता होगा। इसी पेज में आपके दूसरे नंबर के ऑप्शन पे इवेंट लिखा हुआ है। आपको ये इवेंट वाला बटन दबाना है। और जैसे आप ये इवेंट वाला बटन दबाएंगे, आपके सामने देखिए फॉर्म खुल गया है। इसमें कई कैटेगरी, हम जब इनका समय आएगा तब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है VHSND का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो हम इसे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और जैसे हम इसे दबाएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। साफ लिखा हुआ है, पूछ रहा है वाज द VHSND ऑर्गेनाइज दिस मंथ। कहना चाह रहा है कि आपने मैंने VHSND का प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो आपने यस पे जाना है। और जैसे आप यस पे जाएंगे, आपके सामने वो डेट पूछ देगा, और आपको यहाँ पे डेट भर देनी है। डेट भरने के लिए आपको एक कैलेंडर में दबाना पड़ता है। जैसे आप इस कैलेंडर को दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे जो भी डेट है, जैसे ये दो नंबर का पेज खुला हुआ है, आपको जिस तारीख में आप करना चाहते हैं उस तारीख को आप दबाएंगे और इसे ओके कर देंगे। और आपका ओके करने के बाद वो आपका ये जो ये डेट जब आपकी आ जाएगी, यानी यहाँ पे डेट हो जाएगी, और उसके बाद आपने ये सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका VHSND का फॉर्म यहाँ पे भर चुका है। ध्यान दीजिए,
मैंने कहा था कि ये 2 बार भरा जाता है, एक दिन जिस दिन आपकी सफाई होगी और एक दिन उस दिन जिस दिन आपके यहाँ टीकाकरण होगा। जिसने सफाई के दिन भरा है वो सिर्फ यहाँ तक की प्रोसेस करेगा, यानी यहीं तक का प्रोसेस कर देगा, उसका फॉर्म भर गया, उसके केंद्र में उसने अपना सफाई का कार्यक्रम कर दिया है। यदि किसी ने ये टीकाकरण के दिन भरना चाहता है और भरना क्या चाहता है, टीकाकरण करना है, टीकाकरण के दिन भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है BHND का, है ना, उस दिन भी ये फॉर्म भरना पड़ता है। तो जो टीकाकरण के दिन इस फॉर्म को भर रहा है उसको अभी आगे की प्रोसेस करनी है, यहाँ तक तो उसने ये फॉर्म भर दिया है। अब हमने क्या टीकाकरण किया, किसका टीकाकरण किया, उसका कैसे करते हैं वो हमें पहले हमने ये फॉर्म भर देना है, उसके बाद हम किस बच्चे का टीकाकरण करेगा उसकी जानकारी हम लोग भरेंगे। टीकाकरण करने के लिए आपको पता ही है कि आपको अपने अपने लाभार्थियों के पास जाना पड़ेगा। तो देखिए माना बात, आपने ये आपकी लाभार्थी की सूची है, आपने इस लाभार्थी को टिक करना है। लाभार्थी को जैसे आप टिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता है नीचे वाला, है ना। अब आपने जिस कैटेगरी के बच्चों का उस दिन टीकाकरण किया है आपने उस कैटेगरी को खोल लेना है। जैसे आप माना बात इसे खोलना चाहते हैं, इस कैटेगरी में वो बच्चा था जिसका टीकाकरण हुआ है, तो आपने उसे दबाएंगे, जैसे वो दबाएंगे तो आपको पता है आपके बच्चों के नाम दे देता है। बच्चों के जिस माना बात ये महक रावत है और आपने इसका उस दिन टीकाकरण किया है, तो आपने इस 3 बिंदु में जाना है। इस 3 बिंदु को जैसे आप दबाएंगे तो आपके सामने आपका ये पेज खुल जाएगा। और ये पेज खुलने के बाद चौथा ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है, टीकाकरण विवरण जोड़िए, है ना, टीकाकरण विवरण जोड़िए। और जैसे आप इसको दबाएंगे तो इसको दबाने के बाद आपको पता है आपके सामने इस प्रकार उनके जो आपके टीकाकरण उसके टीके रहते हैं उनका ऑप्शन खुल जाएगा। माना बात इस महक रावत का देखिए DPT बूस्टर 2 दे रहा है, तो हमने इसको टिक करना है। और जैसे हम इसे टिक करेंगे आपके सामने उसकी डेट भी पूछ देगा, तो वहाँ पे आपने ये डेट भर लेनी है। डेट आपको इस कैलेंडर को दबाना है और आप यहाँ पे डेट का ऑप्शन दे देगा और आपने ये सबमिट कर देना है और उसका टीकाकरण की एंट्री भी हो जाएगी। एक चीज़ और है, आपको पता है जो कैलेंडर इसमें आप पिछले 3 माह के बच्चों का डाटा यहाँ पे भर सकते हैं। अगर कोई और बच्चे भी हैं जिनका आपने डाटा अभी तक टीकाकरण करना आपको नहीं किया है, तो आप उसको बैड डेट में जाकर भी उनका टीकाकरण अपने रजिस्टर से चेक कर सकते हैं किस डेट में गया था और भर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम किया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी, मैंने आपको वहाँ तक बताया है कि BHND का फॉर्म, यहाँ तक जब मैंने आपको पहले बताया था जिसने साफ़ सफाई की है वो, जिसके बाद साफ़ सफाई की है वो केवल यहाँ तक का कार्यक्रम करेगा, यहाँ तक का फॉर्म भर देगा। लेकिन यदि उसने BHND टीकाकरण भी करा है जिस दिन, वो इस फॉर्म को भी भरेगा और साथ में टीकाकरण की एंट्री भी करेगा, ठीक है ना। और जिसने सफाई करी है वो सिर्फ यहाँ तक का फॉर्म भरेगा, और जिसने टीकाकरण किया है वो इसको भरने तक जो हमने ये प्रोसेस बताई थी, है ना, उसके बाद BHND उसके बाद वो टीकाकरण की एंट्री भी अपने पोषण ट्रैकर में कर लेगा। मुझे उम्मीद है आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, दूसरे फ़ोन पे चलाएंगे। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो किसी अपने आसपास या अपने किसी भी जिनको आता है, आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसके पास जाकर यहाँ पर इन डाटा की एंट्री कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मैंने आपके पास कुछ डाटा भी शेयर किए हैं, ऊपर से ही सरकारी आदेश आ रहे हैं और ये कार्यक्रम करने बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दिया मैंने, BHND का फॉर्म 2 बार भरा जाता है, एक जिस दिन आपके यहाँ साफ़ सफाई होगी आप उस दिन भी भर सकते हैं, और जिस दिन टीकाकरण किया है उस दिन भी आप ये भर सकते हैं। जिस प्रकार आप लिखते हैं कि आप आज हमारे केंद्र में टीकाकरण हुआ, तो यानी आपको उस दिन BHND का फॉर्म भरना है, पर उसी टीकाकरण की एंट्री भी करनी है। कोई लिखता आज हमारे केंद्र में साफ़ सफाई भी, वो BHND का फॉर्म भर देगा केवल, उस दिन टीकाकरण की एंट्री नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये करना आप प्रारंभ कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कल बुधवार है और शनिवार है, इस 2 दिन आपको पता आपके यहाँ टीकाकरण होते हैं, तो आप ये BHND का फॉर्म पहले भरेंगे, उसके बाद बच्चों के लाभार्थी में जाएंगे और वहाँ पर उनका टीकाकरण करेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ तक के फॉर्म के लिए जो ये फॉर्म है, जहाँ तक हमने ये सबमिट किया था, यहाँ तक के लिए भाषा इंग्लिश चाहिए होती है, उसके बाद आप वापस इसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, भाषा चेंज करने के लिए हमेशा आपको इस वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। यहाँ पे जाने के बाद ये चौथा ऑप्शन जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, इंग्लिश वाले का यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज लिखा होगा, इसे दबाना पड़ता है। और इसे दबाने के बाद आपको भाषा दे देता है, इंग्लिश चुननी तो इंग्लिश वाले ऑप्शन में टिक करिए, हिंदी चुननी है तो हिंदी में टिक करिए, और यहाँ सबमिट या पुष्टि करो जो आपके फ़ोन में लिखा है वो आपने कर देना है।
मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, और जब आप काम करना प्रारंभ करेंगे ना, थोड़ा-सा मुझे पता है आपको भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप काम करना प्रारंभ कर लेंगे, आदत पड़ेगी, तो आपको ये आसानी से काम भी बनता चला जाएगा। चलिए, धन्यवाद।